तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास है, पर उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, इसमें आप लोग को ईयर एंड क्लोजिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लोग को ईयर एंड क्लोजिंग सीखना है कंप्लीट तरीके से, तो पहले आप लोगों को इस वीडियो को देखना होगा। और आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर ईयर एंड क्लोजिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो क्या है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं पिछले साल कोई एक डेटा है आपके पास जो आप लोगों का अब कंप्लीट हो चुका है और अब आप चाहते हैं कि इस साल के ओपनिंग में वही डेटा आप लोगों को दिखाई दे, तो इस कॉन्सेप्ट को आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पिछले साल का डेटा जो कि क्लोजिंग है वो आप लोगों को ओपनिंग में दिखाई देगा। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग ये कैसे कर सकते हैं, क्लोजिंग को ओपनिंग में कैसे देख सकते हैं, यानी कैश के बैलेंसेस को, डेटर के बैलेंसेस को, क्रेडिटर के बैलेंसेस को, सभी के बैलेंसेस को आप कंप्लीट तरीके से ओपनिंग में चेक कर सकते हैं और इस साल नई एंट्रीज भी आप पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है और कोई अदर फाइल की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी बैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस भी पार्टी के बैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको नए फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग में शो करने। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरी कंपनी है गारमेंट वाली, और इसमें आप बैलेंस शीट देखें तो यहां पर आपको दिख रहे होंगे डेटर्स या कुछ भी, कैश का बैलेंस, डेटर का बैलेंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटर के अलग अलग बैलेंसेज है। जैसे देवा कॉस्मेटिक्स का कुछ बैलेंस है, जेके लाइफ स्टोर का कोई बैलेंस है, कृष्णा ट्रेडर्स का कोई बैलेंस है। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं सिंपल सा एक काम। जैसे मान लीजिए ये सारी पार्टीज हैं और इनके अपने अपने बैलेंसेज है। जैसे कि देवा कॉस्मेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसका अभी कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। और सीधी सी बात है, जैसे ही मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करूं, मैं चाहता हूं कि इनके बैलेंसेज ऑटोमेटिकली ओपनिंग में शो हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट्स कॉल्ड स्प्लिट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट कंपनी। अपनी कंपनी को स्प्लिट करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्प्लिट नहीं करेंगे तो आपका डेटा ओपनिंग नहीं बनेगा, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग नहीं बनेगा। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो बैलेंस शीट है अब क्लोज हो चुका है। वैसे तो 31 जनवरी तक की ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन मान लेते हैं कि अब 3 महीने कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई और हमारा जो ईयर एंड है वो क्लोज हो चुका है और 31 मार्च आ चुकी है। अब मुझे अपना नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है और उसमें मेरे को ये करना है कि जितने भी बैलेंसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैलेंस शीट के अंदर। अगर आप देखें यहाँ पर कैश का बैलेंस कुछ दिख रहा है 13,65,000, तो ये मैं चाहता हूं कि उसका बैलेंस बने। एचडीएफसी का कुछ बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, एसबीआई का कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो ये बैलेंसेस मैं चाहता हूं उनकी ओपनिंग में रिफ्लेक्ट हो, जो कि अभी अगर आप देखेंगे तो शायद आपको नहीं दिखाई देगा। तो एसबीआई का देखें, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ और आ रहा है, और यहाँ पर अगर एचडीएफसी का देखें तो एचडीएफसी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है ही नहीं। तो बेसिकली मैं चाहता हूं बस इतना सा कि कॉन्सेप्ट क्या करें, स्प्लिट करें। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर करिए, इसके लिए आपको करना होगा ऑल्ट वाई करने के बाद आपको यहां पर लिख रहा होगा स्प्लिट का ऑप्शन, और स्प्लिट का ऑप्शन जाने के बाद आप यहां पे जाएंगे स्प्लिट डेटा। जैसे ही आप स्प्लिट डेटा पर जाएंगे आपको पूछेगा कि इस कंपनी को आपको कब से स्प्लिट करना है। तो मैं कह रहा हूं कि इस कंपनी को मैं नए फाइनेंशियल ईयर से स्प्लिट करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं वो कंपनी का स्प्लिट डेट डाल दूंगा जिस दिन से मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं 1 अप्रैल 2021 डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 1 अप्रैल 2020 की तो एक कंपनी बन जाएगी, लेकिन जो दूसरी कंपनी क्रिएट हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2021 की क्रिएट हो जाएगी। और जो दूसरी कंपनी क्रिएट होगी 2021 वाली, उसमें आपको क्लोजिंग जो बना होगा वो ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करते ही यस करेंगे, और यस करते ही दोस्तों आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेते ही ये देखिए दोस्तों, ओके देख सकते हैं अब आपके पास 3 कंपनीज आ चुके हैं दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं अभिषेक गारमेंट जो कि ओल्ड कंपनी थी, लेकिन अगर बात करें यहां पर तो यहां पर दूसरी कंपनी आपको दिखाई दे रही है। एक कंपनी आपको 1 अप्रैल वाली दिख रही है जो कि अभी खुली हुई है 1 अप्रैल 2021, देखिए खुली है ना। तो मैं अगर आपको ऑल्टर में लेकर चलूं और अब मैं यहां पर लेजर में लेकर चलूं और यहां पर मैं आपको कैश दिखाऊं, तो देखिए दोस्तों कैश में देखिए बैलेंस दिख रहा है 13,65,000 रुपए। और अगर मैं देवा कॉस्मेटिक्स आपको दिखाऊं
तो आप देखिए देवा कॉस्मेटिक्स का बैलेंस भी वही दिख रहा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है ना, और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, और इससे आपका सारा का सारा डेटा स्प्लिट हो चुका है। अगर आप अपने सारे बैलेंसेस को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वही बैलेंसेस आ चुके हैं जो अभी आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहे थे। तो जो बैलेंस शीट में आ रहे थे अब वो बैलेंसेस इसमें आ चुके हैं। अब यहां पर एक काम करना है, आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, और फाइनेंशियल चेंज करके अब आप काम कर सकते हैं, यानी कि अपना फाइनेंशियल ईयर बदल लीजिए, 20-21 के बजाय 21-22 कर लीजिए, और 21-22 करके अब अपना काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात, अब अगर आप कंपनी करेंगे अभिषेक गारमेंट वाली कंपनी, जी हाँ, और अभिषेक गारमेंट वाली कंपनी जो पुरानी वाली थी वो तो रहेगी आपके पास, लेकिन अब ये वाली कंपनी हो गई है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पर करिए ऑल्ट के करने के बाद ऑल्टर पे जाइए, और आप अपनी 1 अप्रैल वाली कंपनी पर एंटर कीजिए, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। कंपनी का नाम क्या आ रहा है, अभिषेक गारमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 आ रहा है ना, लेकिन आपको मेलिंग नेम दिख रहा है अभिषेक गारमेंट ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रिंट पर भी यही आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रिंट लेंगे, मान लीजिए कोई एंट्री आप पास करते हैं, कोई भी एक छोटी सी एंट्री पास करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज करिए इस ईयर में मैंने कुछ एंट्री पास करी और इसका मैं प्रिंट लेता हूं, तो क्या प्रिंट पर कंपनी का नाम अगर मेंशन होता है तो क्या कंपनी के नाम के साथ साथ आपको यहां पे अभिषेक गारमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दिखाई देगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं दिखेगा। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा, पेज अप करते हैं, कंट्रोल P करते हैं और प्रीव्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए कंपनी का नाम तो अभिषेक गारमेंट ही लिखा आ रहा है, तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आपको अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी गारमेंट वाली 1 अप्रैल की कंपनी, इसमें आप काम करिए। अब फाइनली इसी से अपना काम कंप्लीट करते जाइए। जैसे ही साल खत्म होगा फिर से आप स्प्लिट कर लीजिए और स्प्लिट करिए अब इस बार इस कंपनी को। तो इसमें सारा का सारा डेटा मूव ऑन हो चुका है, लेकिन आपको यह भी देखने को मिलेगा इसमें कोई भी नई एंट्री नहीं दिखाई दे रही है, इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है इस फाइनेंशियल ईयर में अभी ने कोई भी काम नहीं किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।